हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. यू आर गिवन विथ टू स्टेटमेंट्स. इसमें से एक असर्शन है और एक रीजन है. आपको एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो असर्शन क्या कहता है दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय डाइल्यूट HCl इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड रीजन कहता है HCl एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोलिसिस. तो देखिए, मिथाइल एसीटेट क्या हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 से हम कहेंगे मिथाइल एसीटेट. तो बेसिकली ये क्या है? हमारा एस्टर है. इसका हाइड्रोलिसिस किया यहाँ पर हमने, मतलब वाटर किया. क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर बाय HCl, डाइल्यूट HCl. यानी कि इस वाटर के अंदर डाइल्यूट HCl पड़ा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. आप या तो इसको ऐसे लिख दो, HCl एक्वस. ठीक है. या वैसे इसको लिखने का तरीका यही है कि अगर हाइड्रोलिसिस ले रहे हैं तो इसका सही तरीका यही है लिखने का कि वाटर यूज कर रहे हैं और वाटर के अंदर आपने माइल्ड एसिड डाला हुआ है, डाइल्यूट HCl. ठीक है, आपने वाटर के अंदर एसिड डाला हुआ है. तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH3COOH प्लस CH3OH. ये बन जाएगा. ये आपका इस तरीके से एस्टर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा. सो अगर इस रिएक्शन, ये रिएक्शन वैसे एलिमेंट्री होता है, एक स्टेप में जाता है. तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ क्या लिख दूंगी कि के इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मान के चलिए. इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है. ठीक है. ये तो डाइल्यूट HCl हो गया, ये रेट कांस्टेंट के है. सो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, ये लेके चलोगे. लेकिन इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है वो अनचेंज्ड रहता है. मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करती है. बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल चेंज होता है. ठीक है. तो हम उसे बोल देते हैं कि ये अनचेंज रहती है. ठीक है. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? रेट को मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ. अगर ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो चेंज नहीं हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको हम रेट लॉ के अंदर नहीं लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? रेट के डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर. यहाँ पे के डैश क्या होता है? के मल्टीप्लाई H2O होता है. ठीक है. ये क्या है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज्ड है, रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है. तो अब ये जो रेट लॉ नया निकल के आया है, ये नया डिराइव किया गया है क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया. बट ओरिजिनली ये रिएक्शन से ऐसा नहीं निकल के आया है. इस वजह से इस टाइप के, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया. बट ये एक्चुअल में प्योरली 1 नहीं है. इसको हम कहते हैं सूडो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ये दिखता फर्स्ट ऑर्डर की तरह है बट एक्चुअल में इसके अंदर जो इसका दूसरा पोर्शन है रिएक्शन का, दैट इज वाटर, वो भी पार्ट ले रहा है रिएक्शन के अंदर. उसका भी मैकेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट है बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही एक्सपेरिमेंट के दौरान. इस वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है रेट लॉ से. ठीक है. सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल असर्शन जो है बिल्कुल ट्रू है. सेकंड में कह रहे हैं ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि HCl एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोलिसिस. इस रिएक्शन के अंदर ये जो HCl है ये क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है. HCl क्या? एसिड है. एसिड का काम क्या? प्रोटोनेशन का. तो ये क्या करेगा? ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है इसको क्या करेगा? प्रोटोनेट कर देगा. इसको इस तरीके से प्रोटोनेट कर देगा. प्रोटोनेट करते ही इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी जिसपे ये वाटर क्या करेगा? अटैक करेगा. ठीक है. इस पे ये क्या कर देगा? वाटर अटैक कर देगा, जिससे OCH3 माइनस CH3O माइनस सॉरी रिलीज हो जाता है. तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस का क्या होता है? प्रोसेस आगे मूव करता है. ठीक है. इस तरीके से हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है? मूव करता है. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि HCl भी क्या है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है. सो ये HCl क्योंकि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इस वजह से आपका वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो पाती है. ठीक है. क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के अंदर जाता है, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है बट खुद कंज्यूम नहीं होता है. ठीक है. सो ये जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो यानी कि इसके अंदर जो एसिड है, ये जो आपने वाटर के साथ में जो एसिड लिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी. ओवरऑल वाटर की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? इसमें अनचेंज रहती है. सो दोनों ही ट्रू है और रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन करता है. इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.